Hello students, good afternoon to all of you, and next continue the session of the physics. Okay, continue this topic. So last time हमने applications of dot product देखा था. Applications, okay, applications of dot product. So these applications are very important. मतलब dot product क्यों लेना है? यहाँ पे हमें इन एप्लीकेशन में यूज करने के लिए डॉट प्रोडक्ट हमें पता होना चाहिए. एप्लीकेशंस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट. ओके, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने आपको बोला था फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ओके, टू फाइंड एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स. ओके, मतलब फॉर एग्जांपल दो वेलोसिटी वेक्टर है या फिर दो फोर्स वेक्टर है, उनके बीच में अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ता है? हमें डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. ओके, तो इसका हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेंगे. ओके, सो इसका एग्जांपल क्या है, देखिए एग्जांपल. उसके पहले इसका फॉर्मूला लिखता हूं. हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर. इसका फॉर्मूला क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, देखिए आपको पता है. ओके, क्या पता है? a बार डॉट b बार. ओके, a बार डॉट b बार कितना होता है बताइए आप मुझे थोड़ा. a बार डॉट b बार का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, थीटा के बारे में फॉर्मूला ए बी cos थीटा रहता है. a बार डॉट b बार इज इक्वल टू a b cos थीटा रहता है. करेक्ट है ना? a bar dot b bar is equal to ab cos theta. यहाँ पे once again I am going to tell you that a bar मतलब वेक्टर a है, b bar मतलब वेक्टर b है. ओनली a मतलब क्या होता है बताइए? ओनली a क्या होता है? ओनली a क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है. करेक्ट. एंड ओनली b मतलब उसके ऊपर एरो नहीं डाला तो क्या होता है? वो मैग्नीट्यूड होता है. सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट cos theta is equal to a bar dot b bar divided by a into b हो जाएगा. a bar dot b bar divided by ab. Okay, so by using this formula we can find out the angle between two vectors. अब एक एग्जांपल लेता हूं. एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है देखिए. the first vector a bar is equal to I plus 2j minus k. I cap plus 2j cap minus k cap. So this is the first vector. And second vector क्या है देखिए, b bar is equal to minus I cap plus j cap minus 2 k cap. Okay, so this is first example that we are going to solve. So a bar and b bar के बीच में एंगल कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो फॉर्मूला क्या है देखिए, cos थीटा इज इक्वल टू a bar डॉट b bar अपॉन ab. तो अभी मुझे बताइए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे 3 स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे. कौन से स्टेप? पहले a बार डॉट b बार निकालना पड़ेगा. पहले a बार डॉट b बार निकालना पड़ेगा ना, मतलब पहले न्यूमरेटर निकालना पड़ेगा, उसके बाद डिनोमिनेटर निकालना पड़ेगा. मुझे आप बताइए अभी a बार डॉट b बार का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ijk. a बार डॉट b बार दूसरा जो फॉर्मूला है ना वो हमने पढ़ा है. a बार डॉट b बार का दूसरा फॉर्मूला, a बार डॉट b बार का फर्स्ट फॉर्मूला है ab cos थीटा. दूसरा फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए. मतलब ij के फॉर्म में अगर टू वेक्टर है तो a बार डॉट b बार कैसे निकालते हैं मुझे बताइए. तो क्या क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में हमें a बार डॉट b बार निकालना पड़ेगा. एंड इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है देखिए, दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम. एंगल निकालने का प्रॉब्लम बहुत इजी होता है. देखिए पहले a बार डॉट b बार निकालेंगे. a बार डॉट b बार का फॉर्मूला रहता है ax b. वंस अगेन देखिए यहाँ पे क्या करना है,
फर्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टू वेक्टर के बीच में हमें क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, a bar dot b bar is equal to ab cos theta, ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस फार्मूला वी गेट द फार्मूला दैट इज cos theta is equal to a bar dot b bar upon ab। तो यहाँ पे हम इसका एक एग्जांपल देखने वाले हैं। एग्जांपल क्या है देखिए, a bar is equal to I cap plus 2j cap minus k cap and b bar is equal to minus I cap plus j cap minus 2k cap, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे न्यूमरेटर कैलकुलेट करेंगे, a bar dot b bar पहले निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, a कैलकुलेट करेंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे, b को कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो a bar dot b bar का फार्मूला क्या रहता है देखिए, a bar dot b bar is equal to ax bx plus ay by plus az bz रहता है। तो इसमें सिर्फ मैं वैल्यू डालता हूं। तो मुझे आप अभी बताइए ax का वैल्यू कितना है, बताइए जस्ट ax का वैल्यू बताइए मुझे, टेल मी फास्ट। ax का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। ay का वैल्यू कितना है, यहाँ पे हम फर्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं ना। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे दो वेक्टर दिए गए हैं, इनके बीच में हमें एंगल कितना है ये फाइंड आउट करना है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। तो ax का वैल्यू कितना है, 1 है। ay का वैल्यू बताइए मुझे, ay का वैल्यू कितना है, ay का वैल्यू 2 है। देखिए I के साथ जो वैल्यू रहता है ना उसको ax बोलते हैं, j के साथ जो वैल्यू रहता है ना उसको ay बोलते हैं एंड k के साथ जो वैल्यू रहता है ना उसको क्या बोलेंगे, az बोलेंगे। उसी तरह से I के साथ जो वैल्यू रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इधर bx बोलेंगे। वेक्टर b में जो वैल्यू रहेगा उसको bx बोलेंगे। j के साथ जो वैल्यू है उसको by बोलेंगे एंड k के साथ जो वैल्यू है ना उसको हम bz बोलेंगे। तो वंस अगेन टेल मी ax ay और az का वैल्यू मुझे लिख के बताओ उधर चैट सेक्शन में बताओ, ax ay एंड az। ax ay az का वैल्यू कितना है, 1 2 एंड -1 एंड bx by bz का वैल्यू कितना है, bx by bz -1 उसके बाद 1 एंड उसके बाद -2, ओके। तो पहले a bar dot b bar का फार्मूला ये पता है आपको, ax bx plus ay by plus az bz। अभी ax into bx कितना आ जाएगा, ax into bx मतलब 1 into -1, ओके, 1 into -1। उसके बाद ay into by मतलब 2 into 1 आ जाएगा, 2 into 1, ओके, प्लस az into bz कितना आ जाएगा, -1 into -2, -1 into -2, ओके, ठीक है। अभी देखिए, so therefore a bar dot b bar, ओके, ax ये समझ में आया, इधर तक समझ में आ गया क्या, देखिए यहाँ तक कुछ डाउट है क्या, एनी डाउट अप टू दिस, जस्ट मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, ओके, नहीं है ना कुछ डाउट, जस्ट ax bx ay by az bz इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। 1 into -1 मतलब -1 हो जाएगा, 2 into 1 2 हो जाएगा एंड -1 into -2 माइनस माइनस प्लस होता है, 1 into 2 2 हो जाएगा। सो a bar dot b bar कितना आ जाएगा बताओ, a bar dot b bar 2 plus 2 4 minus 1 मतलब 3। ये न्यूमरेटर मिल गया ना हमें, न्यूमरेटर मिल गया। अभी उसके बाद डिनोमिनेटर निकालना है। डिनोमिनेटर निकालना है मतलब क्या करना है बताइए मुझे थोड़ा सा। अभी डिनोमिनेटर निकालना है मतलब पहले क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद b का वैल्यू, मैग्नीट्यूड्स निकालना है, करेक्ट, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मुझे अभी बताइए a का वैल्यू कैसे निकालना है, a का वैल्यू कैसे निकालना है बताइए, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हाँ करेक्ट, स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर करते हैं, करेक्ट है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर मतलब ax स्क्वायर मतलब कितना, 1 का स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ओके, प्लस az स्क्वायर मतलब यहाँ पे az कितना है, -1 है, सो -1 का स्क्वायर,
दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का -1 का स्क्वायर 1 बनता है। तो टोटल ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6। ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 6 है। यहां तक कोई डाउट है क्या, बोलिए। यहां तक कुछ डाउट है क्या? अगर कुछ डाउट है तो पूछिए। बहुत सिंपल, मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट। तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया, अभी बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? वंस अगेन सेम फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। ओके, bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। सो b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना आता है, देखिए bx कितना है, -1 है, -1 का स्क्वायर प्लस by कितना है, वो भी 1 है, 1 स्क्वायर प्लस bz कितना है, -2 है, -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे b कितना बनता है, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा प्लस -2। ओके, -2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है। सो b इज इक्वल टू वंस अगेन यहाँ पे √6 आ जाएगा। मतलब a का मैग्नीट्यूड √6, b का भी मैग्नीट्यूड √6 ही आता है। ओके, सो मैग्नीट्यूड हमें मिल गया अभी दोनों का। अभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, cos थीटा का फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल। तो देयरफॉर अभी देखिए, so therefore we know that cos theta is equal to a bar dot b bar divided by a into b। ओके, सो a bar dot b bar का वैल्यू कितना है, 3 है, डिवाइडेड बाय a का वैल्यू कितना है, √6 है, एंड b का वैल्यू कितना है, उसका भी वैल्यू √6 ही है, करेक्ट है ना। सो 3 डिवाइडेड बाय √6 into √6 मतलब 6 बनेगा, √6 into √6 मतलब 1 हो जाएगा, एंड देयरफॉर cos थीटा इज कमिंग टू बी 1/2। cos थीटा इज कमिंग टू बी 1/2। अभी cos थीटा 1/2 मतलब किस एंगल के लिए ये होता है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, 60 डिग्री के लिए होता है, करेक्ट है ना। cos 60 1/2 रहता है, so therefore theta is equal to 60 degree। so in this way angle between these two vectors is 60 degree। angle between two vectors is 60 degree। बहुत इजी है, देखिए। so this is the first application of the dot product। okay, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया क्या? देखिए, हाँ, क्या करना है, ए बार डॉट बी बार निकालना है, उसके बाद ए निकालना है, उसके बाद बी निकालना है, एंड इस फॉर्मूले में ये सभी वैल्यूज हमें पुट करना है, ए बार डॉट बी बार अपॉन ए इंटू बी। ओके, यू विल गेट द आंसर। ओके, तो इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट, तो यहाँ पे अभी कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लूं ना मैं, हाँ ठीक है। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देयर आर टू वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल a बार इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। सो दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, एंड सेकंड वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। सो दीज आर द टू वेक्टर्स and we want to find out angle between these two vectors। okay, steps तो वही आएंगे, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा। डिफिकल्ट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे लॉग टेबल का यूज करना पड़ेगा हमें, तभी थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट, कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, तो ठीक से अंडरस्टैंड कीजिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। पहले क्या करना है, ए बार डॉट बी बार निकालना है, ए बार डॉट बी बार। ओके, तो a बार डॉट b बार डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रखता हूं मैं, 1 इंटू कितना हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू 1 इंटू 2 हो जाएगा, ax bx है ना, तो 1 इंटू 2
प्लस, करेक्ट है ना। डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत इजी है, देखिए दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। ओके, मतलब i के साथ जो नंबर है उसको नेक्स्ट i के साथ मल्टीप्लाई करना है। j और j का मल्टीप्लिकेशन, k और k का मल्टीप्लिकेशन, ओनली नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, बहुत इजी है। ओके, 1 इंटू 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे नहीं है मतलब 1 है, 1 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू माइनस 3 प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 इंटू 5 हो जाएगा, 1 इंटू 5। तो ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2 मतलब 2 हो जाएगा, 1 इंटू माइनस 3 मतलब कितना होगा, ये माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 5 मतलब 5। सो a बार डॉट b बार इज इक्वल टू 2 प्लस 5 7, 7 माइनस 3 मतलब 4 आता है, 4 आता है ना, करेक्ट 4 आता है, ठीक है। तो a बार डॉट b बार हमें मिल गया। उसके बाद क्या निकलना है, a बार डॉट b बार मिल गया, अभी a निकलना है, b निकलना है। a स्क्वायर रूट में क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर करना है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, करेक्ट है ना। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, so this is coming to be square root of 3। 1 square is 1, 1 square is 1, 1 square is 1, 1 plus 1 plus 1 that is 3, root 3। उसके बाद b निकालते हैं, यहाँ पे लिखिए 2 minus 3 and 5, 2 square ओके प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस सॉरी 4 प्लस 9, ओके, क्योंकि स्क्वायर करने पर सभी माइनस जो होता है वो प्लस ही हो जाता है, ओके, माइनस का सब कुछ प्लस होता है स्क्वायर में, प्लस 25, ओके। सो b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा बताइए, b इज इक्वल टू रूट 38, करेक्ट, रूट 38। तो हमें a मिल गया, b भी मिल गया, a बार डॉट b बार भी अवेलेबल है। अभी वो फॉर्मूला यूज करेंगे, cos थीटा का फॉर्मूला, we know that cos थीटा is equal to a bar dot b bar upon a into b, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a into मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ओके। तो यहाँ पे a bar dot b bar कितना है, 4 है, 4, एंड a into b कितना है, रूट 3 into रूट 38, रूट 3 into रूट 38। तो 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में, अभी देखिए एक ही स्क्वायर रूट में ये वैल्यू ले लूंगा मैं, एक ही स्क्वायर रूट में 3 into 38, ओके, 3 into 38 स्क्वायर रूट में आ जाएगा ना, तो कितना होता है 8 3 8 24, 3 3 9 plus 2 11 114 हो जाएगा। दिस इज cos थीटा, ओके। cos थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 114, ओके, 4 डिवाइडेड बाय रूट 114, दिस इज द cos थीटा। अभी इसके आगे का पार्ट जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, बाय यूजिंग लॉग टेबल सॉल्व करना पड़ेगा, एंड देयरफॉर यहां तक तो कुछ डिफिकल्टी नहीं है, इसके आगे थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो सकता है, ओके। वो कैसे सॉल्व करना है ये हम अभी देखेंगे। अभी देखिए पहले क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन कैसा करना पड़ेगा, 4 डिवाइडेड बाय रूट 114 करना है, मतलब क्या करेंगे 4 का लॉग निकालेंगे एंड रूट 114 का लॉग निकालेंगे, ओके। देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, देखिए आपको ये पता है log of 4 divided by root 114, ओके। लॉगरिथम का एक रूल है, आपको पता है लॉगरिथम का रूल क्या है, पता है क्या है, देखिए log a by b मतलब क्या होता है बताइए, log a by b मतलब क्या होता है, वो log का रूल आपको पता होना चाहिए। log a by b मतलब log a माइनस log b होता है, करेक्ट है ना, log a माइनस log b होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं,
log 4 माइनस log रूट 114, करेक्ट है ना? log 4 माइनस मतलब डिवीजन करना है, मतलब log का सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद log 4 एज इट इज माइनस, अभी 114 का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब पावर कितना रहता है? स्क्वायर रूट मतलब पावर कितना रहता है? पावर, स्क्वायर रूट मतलब पावर कितना लिख सकते हैं? हाफ, ये पता होना चाहिए। सो log ऑफ 114 स्क्वायर रूट मतलब रेज टू हाफ, ठीक है। अभी देखिए लॉगरिथम का ये भी एक रूल है, देखिए log ऑफ a रेज टू b अगर है, a रेज टू b, तो क्या होता है? पावर आगे आता है, क्या होता है? b इंटू लॉग a होता है, b इंटू लॉग a होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? log 4 माइनस हाफ टाइम्स, हाफ पावर जो है वो आगे आ जाएगा, हाफ टाइम्स log ऑफ 114। यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गया क्या? देखिए दिस इज रिलेटेड टू लॉग, log ऑफ 4 डिवाइडेड बाय रूट बाय यूजिंग लॉगरिथम। ये हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करना है, ओके। थोड़ा सा डिफिकल्टी इसमें आ सकता है। आपको ये पता है ना, 2 नंबर का डिवीजन करना है मतलब लॉग का क्या करना है, ये तो आपको पता है। 2 नंबर का अगर डिवीजन करना है तो लॉग का क्या करना है? सब्ट्रैक्शन, करेक्ट है ना? मतलब यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 114 होता तो क्या करते हैं हम? 4 डिवाइडेड बाय 4, सिंपली अगर 4 डिवाइडेड बाय 114 होता तो क्या करते हैं हम? 4 का लॉग देखते और उससे 114 का लॉग सब्ट्रैक्ट करते थे, करेक्ट है ना? तो यहाँ पे अभी क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। 4 डिवाइडेड बाय रूट 114 है, 4 डिवाइडेड बाय रूट 114 मतलब 4 का लॉग माइनस हाफ टाइम 114 का लॉग करना पड़ेगा। हाफ टाइम, हाफ टाइम क्यों करना है? क्योंकि ये लॉगरिथम का रूल है, बाय द रूल, ओके। log ऑफ a रेज़ टू b मतलब क्या होता है? जो पावर जो है वो क्या होता है? यहाँ पे आगे आ जाता है, यहाँ पे हाफ, ओके। ये थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये अगर आपको समझ में आता है तो ही आप राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन बाय यूजिंग लॉग टेबल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसीलिए बोल रहा हूं मैं, यहाँ तक का पार्ट तो बहुत इजी है, इसके बाद ये कैलकुलेशन का जो पार्ट है ना, वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकता है। तो यहां से इरेज करता हूं और फिर एक बार आपको समझाता हूं। देखिए वन सेकेंड, देखिए यहाँ पे log ऑफ 4 डिवाइडेड बाय रूट 114 इज इक्वल टू, लिख सकता हूं मैं, log ऑफ 4 माइनस log ऑफ रूट 114, ओके। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द रूल। इसके लिए रूल क्या है? log ऑफ a डिवाइडेड बाय b हमेशा क्या रहता है? log a माइनस log b रहता है, ओके। 2 नंबर का डिवीजन मतलब क्या होता है? उसके लॉग का सब्ट्रैक्शन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 2 नंबर का डिवीजन मतलब लॉग का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली भी कर सकते हैं आप। अप्रोक्सीमेटली कैसे करना है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये यूजिंग लॉग टेबल भी किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये अप्रोक्सीमेटली भी डायरेक्ट हम कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली कैसे करेंगे? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे रूट 114 है। अभी अप्रोक्सीमेट मेथड हमने तुमको बताया है। अप्रोक्सीमेट मेथड ये किसके क्लोज है? 121 के क्लोज है ना, 121, 114 इज क्लोज टू 121, 121 के ज्यादा क्लोज है। 121 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 11 आता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट 11 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, और वो स्क्वायर रूट कैसे निकालना है बाय अप्रोक्सीमेट मेथड, वो भी मैंने आपको बताया है, करेक्ट है ना? तो अप्रोक्सीमेट मेथड थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले ये स्टैंडर्ड मेथड देखिए, इससे आपको करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। सो log ऑफ 4 डिवाइडेड बाय रूट 114 मतलब log ऑफ 4 माइनस log ऑफ रूट 114, मतलब ध्यान में क्या रखना है? 2 नंबर का डिवीजन मतलब उनके लॉग का क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। 2 नंबर का डिवीजन मतलब उनके लॉग का सब्ट्रैक्शन होता है,
उसके बाद यहाँ पे देखिए log 4 माइनस log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 114 मतलब 114 रेज टू हाफ लिखता हूं मैं। स्क्वायर रूट मतलब रेज टू हाफ, ये भी आपको पता होना चाहिए, रेज टू हाफ। एंड log ऑफ a रेज टू b, यहाँ पे देखिए रूल क्या है, देखिए log ऑफ a रेज टू b मतलब पावर क्या होता है, log के आगे इधर मल्टीप्लिकेशन के लिए आता है, मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द रूल ऑफ द log, ऐसा log का रूल ही है। सो देयरफॉर यहाँ पे log ऑफ 4 माइनस हाफ टाइम्स log ऑफ 114। तो राइट हैंड साइड का हमें कैलकुलेशन करना है, उसका डिवीजन करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनली हमें देखिए 4 का लॉग निकालना पड़ेगा, 114 का लॉग निकालना पड़ेगा। 114 के लॉग को क्या करना पड़ेगा, 2 हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड 4 के लॉग से ये जो लॉग आ जाएगा वो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या क्या करना है, समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अभी log of 123 डिवाइडेड बाय 978 करना है, तो क्या करेंगे बोलिए, किस तरह से करना है? 123 का क्या करेंगे, लॉग देखेंगे, 978 का लॉग देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, करेक्ट है ना? तो यहाँ पे अगर 123 रेज टू 2 रहता है, 978 रेज टू हाफ होता है, तो क्या करना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। 123 का लॉग देखो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 978 का लॉग देखो, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, एंड उसके बाद उनका सब्ट्रैक्शन करो। ये समझ में आ गया क्या? ये स्टेप यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है, ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको ओनली राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन कैसा आता है इसके लिए मैंने आपको ओनली समझाया है। देखिए यहाँ पे वंस अगेन देखिए तो समझ में आ रहा है। वंस अगेन सपोज मुझे क्या करना है, 125 डिवाइडेड बाय 823 करना है, तो डायरेक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि ये हम इसका जो कॉलम रहता है वो हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पे ये डिवीजन करने के लिए, आप बताइए मुझे। 125 का पहले लॉग देखेंगे, उसके बाद 823 का लॉग देखेंगे, और क्या करेंगे उसके बाद, क्या करेंगे बताइए मुझे, उन दो लॉग का क्या करेंगे बताइए, इसका वैल्यू निकालना है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, करेक्ट है ना? अगर यहाँ पे अगर ऐसा होता है 125 रेज टू 2 होता है एंड 823 रेज टू 3 होता है, तो अभी क्या करना है, 125 का लॉग देखना है, ओके 125 का लॉग देखना है, उसका क्या करना है आगे बताइए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो पावर रहता है ना, पावर से क्या करते हैं, लॉग को मल्टीप्लाई करते हैं। एंड उसके बाद 823 का लॉग देखना है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, एंड उसके बाद दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे ये अभी इरेज करता हूं, इसका कुछ जरूरत नहीं है, इसका कुछ जरूरत नहीं है एग्जाम में, मतलब जो थ्योरी एग्जाम है उसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन करना है, मतलब क्या करना है, मुझे log 4 देखना है जो भी कुछ आएगा, उसके बाद log ऑफ 114 देखना है, एंड log ऑफ 114 को क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो हाफ से मल्टीप्लाई करो log को, ये चीज ध्यान में रखो, क्या करना है, स्क्वायर रूट है तो हाफ से मल्टीप्लाई करो उसके log को, इधर एक नंबर आ जाएगा, इधर एक नंबर आ जाएगा, यहाँ पे उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, यही करना है ओनली। समझ में आ रहा है क्या? देखिए 4 का लॉग देखेंगे, उसके बाद 114 का लॉग देखेंगे, 114 का लॉग देखने के बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे पहले, एंड डिवाइड करने के बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, ओके? अभी लॉग कैसे देखना है ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। अगर किसी को डाउट है तो क्या करना है, आप उसके से वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, हाउ टू सी द लॉग, हाउ टू डू द कैलकुलेशन यूजिंग लॉग, उसके वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर मेरे वीडियोस अवेलेबल है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए, नहीं तो फिर से लॉग सिखाने के लिए 1-2 घंटा और जाएगा नहीं तो, ठीक है? तो 4 का लॉग पहले कैरेक्टरिस्टिक बताइए, आपको पता होना चाहिए, 4 का कैरेक्टरिस्टिक बताओ।
4 का कैरेक्टरिस्टिक 0, करेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक 0 आता है। उसके बाद लॉग टेबल में वैल्यू देखना है, मैंटिसा का वैल्यू देखना है, मतलब कहाँ पे देखना है, बोलिए मुझे कहाँ पे देखना है। 4 नंबर तो लॉग में नहीं रहता, 40th रो में देखना है, कौन से कॉलम में देखना है, 40th रो एंड 0th कॉलम, कितना वैल्यू है बताइए। मेरे पास तो यहाँ पे लॉग टेबल नहीं है अभी, आप ही को वैल्यू बताना पड़ेगा। 6021 करेक्ट है क्या? देखिए आप ही बता रहे हैं, आप जो वैल्यू बता रहे हैं वही वैल्यू मैं ले रहा हूं, 6021 करेक्ट है ना? देखिए आप लॉग टेबल 40th रो, 40 का जो रो है एंड 0th कॉलम है उसमें वैल्यू आपको देखना है 6021। उसके बाद 114 का लॉग का वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ, हाफ इंटू 114 का कैरेक्टरिस्टिक बताइए। 114 का कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 2 कैरेक्टरिस्टिक, करेक्ट, 2 पॉइंट। अभी वैल्यू कहां पे देखना है बोलिए, वैल्यू कहां पे देखना है? 11th रो एंड 4th कॉलम, उतना ही वैल्यू देखना है। 11th रो एंड 4th कॉलम का वैल्यू बताइए। 11th रो एंड 4th कॉलम कितना? 0569, 0569, ये अलॉन्ग विद 0 लिखना है, ये ध्यान में रखिए, 0569 है। तो यहाँ पे 114 का जो लॉग आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है ना, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करना है, वो वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा मैं, ठीक है ना? तो 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, उसके बाद 0 है तो 0 ही बनेगा, 2 2 जा 4, ओके, उसके बाद 16 बनेगा, 2 8 जा 16, ओके, उसके बाद 9 बनेगा, 2 4 जा 8। यहाँ तक कुछ डाउट है क्या बोलिए? अप टू दिस एनी डाउट, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक डाउट है क्या? ये भी थोड़ा सा इजी है, देखिए ज्यादा थिंक करने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कीजिए आप, वो वीडियो जो है लॉग, हाउ टू सी द लॉग, उसका जो वीडियो है वो आप देख लीजिए, ओके। तो यहाँ पे क्या करूंगा, अभी मैं इन 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन करूंगा, माइनस करना है मुझे, ठीक है ना? माइनस करना है 1 - 4, मतलब 11 - 4 7, उसके बाद 12 - 9 3, आपका जो मेथड है उस मेथड से सब्ट्रैक्शन कीजिए। उसके बाद 0 - 3 10 - 3 7 5 एंड 12। यहाँ पे फिर से लिखता हूँ 0.6021 माइनस 1.0284, ओके। सो 11 - 4 7, 12 - 9 3, 10 - 3 7, 6 - 1 5 एंड 0 - 1। 0 - 1 को क्या लिखते हैं हम? 12 लिखते हैं, 12, ठीक है, 12। तो ये हो गया हमारा लॉग का कैलकुलेशन। ये अभी फाइनल आंसर नहीं है, बार 1, ये फाइनल आंसर नहीं, आंसर बार 1 में वगैरह ऐसा कभी नहीं रहता। इसका अभी क्या करना है, लॉग का कैलकुलेशन करने के बाद फिर से हमें ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए एंटी लॉग देखना पड़ेगा। अभी एंटी लॉग के पेज में जाइए, एंटी लॉग का पेज, एंटी लॉग का पेज निकालिए, अभी एंटी लॉग का पेज निकालिए, ठीक है। तो वहां पे क्या करना है, कहां पे वैल्यू देखना है मुझे बताइए? बार 1 का कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है ना, उसके पहले 2 डिजिट उसका रो देखना है, मतलब 57th रो, 57th रो 3rd कॉलम एंड डिफरेंस का 7th कॉलम। देखिए वैल्यू कितना है बताइए मुझे, 57th रो का 3rd कॉलम एंड डिफरेंस का 7th कॉलम, डिफरेंस का 7th कॉलम देखना है। 3741 आता है क्या? देखिए, okay, some student have told me this answer 3741, okay, तो यहाँ पे इसका एंटी लॉग 3741 आता है, 3741 ही आता है ना। अभी बार 1 का क्या करना है मुझे बताइए, बार 1 का क्या करना है? आपको पता है बार 1 का क्या करना है? बार 1 मतलब 10⁻⁻1, ओके। एंटी लॉग देखने के बाद क्या करते हैं पता है ना,
3741 ये एंटीलॉग आपका आ गया। एंटीलॉग निकालने के बाद आफ्टर फर्स्ट डिजिट आपको डेसिमल पॉइंट देना है एंड इनटू 10 रेज़ टू क्या करना है, ये कैरेक्टरिस्टिक लिखना है 10 रेज़ टू, ओके 10 रेज़ टू 6। डिफरेंस लिया नहीं क्या उसमें, डिफरेंस लिया ना या नहीं लिया? हाँ तो ठीक है, तो कितना होता है विथ डिफरेंस कितना आता है बताइए? 374 कितना आता है? 3747 आता है ना? हाँ ठीक है 3747 आता है। हाँ अभी 10 रेज़ टू -1 मतलब डिवाइडेड बाय 10 होता है, 10 रेज़ टू -1 मतलब डिवाइडेड बाय 10, मतलब ये कितना हो जाएगा 0.3747। मतलब हमारा cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे आ गया 0.3747। So this is the value of cos theta. cos theta का वैल्यू कितना आ गया 0.3747 आ गया। अभी यहां पे लिखता हूं cos theta is equal to 0.3747। so theta is equal to क्या लिखूंगा मैं cos इनवर्स ऑफ 0.3747। अभी क्या करना है 0.3747 का cos इनवर्स लेना है। cos इनवर्स लेना है मतलब फ्रॉम दी वैल्यू हमें एंगल निकालना है, वो भी मैंने आपको पढ़ाई है। अगर आपको वैल्यू पता है तो फ्रॉम दैट वैल्यू एंगल कैसे निकालना है, नेचुरल कोसाइन पे जाइए। अभी नेचुरल कोसाइन पे जाइए, नेचुरल कोस अभी 4748 ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। देखिए इस टाइप का सब कुछ जो कैलकुलेशन है वो सब कुछ कैलकुलेशन थ्योरी के लिए ही रहता है। नीट एंड जेईई के लिए क्या करना पड़ता है, आपको अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करना पड़ता है, ये ध्यान में रखिए अप्रोक्सीमेट मेथड। या फिर नीट एंड जेईई में ऐसे क्वेश्चन मतलब लास्ट में मैंने जो दिखाया ना उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, मतलब cos थीटा का वैल्यू हाफ आता है या फिर √3/2 आता है, इस टाइप के क्वेश्चन नीट में या फिर मेंस में रह सकते हैं। सो डायरेक्टली यू कैन गेट द एंगल। ये क्यों बता रहा हूं आपको, ये जो कैलकुलेशन जो भी कुछ है ये आपको बोर्ड एग्जाम या फिर आपका जो थ्योरी एग्जाम है उसमें ये कैलकुलेशन रहता है, नीट जेईई में ये नहीं रहता, ये ध्यान में रखिए। ओके हाँ तो नेचुरल कोसाइन का पेज आपने निकाला क्या, नेचुरल कोसाइन का पेज निकाला, नेचुरल कोसाइन का पेज निकाला क्या, देखिए उसमें अभी 3747 वैल्यू ढूंढिए, वहां पे किधर है 3747 वैल्यू, वहां पे है क्या, देखिए एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन उसका क्लोज वैल्यू 3746 है, 46 है ना, हाँ ओके। तो 3746 के लिए 3746 अगर वहां पे वैल्यू है उसके लिए डिग्री यहाँ पे कितना है देखिए एंड मिनट्स कितना है वो देखिए, डिग्री एंड मिनट, क्योंकि दिस इज क्लोज वेरी क्लोज है ना। सो 68 डिग्री एंड 0 मिनट आता है क्या, हाँ। सो फाइनली आवर आंसर इज 68 डिग्री एंड 0 मिनट, दिस इज आवर फाइनल आंसर। मतलब यहां तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसके आगे कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है ना, ये बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ये भी बहुत इजी लगता है, ये ध्यान में रखिए। अभी थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता होगा लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने पर ये भी बहुत इजी हो जाता है। ओके इसका और एक प्रॉब्लम ले लेंगे तो और अच्छी तरह से आपको आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना क्या करना है। तो यहाँ पे cos थीटा राइट हैंड साइड का पहले आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे वन सेकेंड बताता हूँ, राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन कैसे करना है, 4 का लॉग देखना है, उसके बाद 114 का लॉग देखना है। उन दो लॉग का अभी डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, अगर वहां पे स्क्वायर रूट है तो क्या करना है, लॉग को क्या करना है मुझे बताइए, ये ध्यान में रखिए हमेशा। अगर स्क्वायर रूट है तो उसके लॉग को क्या करना है, ये चीज आपको ध्यान में आ गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके अगर स्क्वायर रूट है तो लॉग को क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट मतलब रेज टू हाफ होता है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है। एंड हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद जो लॉग का वैल्यू आता है ना उसका सब्ट्रैक्शन हमें करना है, ये चीज ओनली आपको, हाँ मल्टीप्लाई विद पावर, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके और एक प्रॉब्लम ले लेंगे क्या, और एक प्रॉब्लम देता हूं आपको सॉल्व करना है। ओके
हाँ हाँ, अभी देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लाइक दिस, p बार है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 9k कैप, ओके। q बार है i माइनस 4j प्लस 5k, okay, so these are the two vectors. Find angle between two vectors. Dot product means scalar product, correct? Dot product को क्या बोलते हैं? Scalar product बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अभी देखिए पहले क्या करना है, p बार डॉट q बार निकालना है। तो p बार डॉट q बार मतलब 2 into 1, उसके बाद -3 into -4, -3 into -4 करना है, प्लस उसके बाद 9 into 5 करना है। तो यहाँ पे 2 into 1 2 बनेगा, माइनस माइनस प्लस 3 into 4 12 प्लस 45। ए बार डॉट बी बार का वैल्यू निकाला क्या, देखिए ए बार डॉट बी बार का वैल्यू आपने निकाला क्या, कितना आता है देखिए, साक्षी 59, संदेश 35, देखिए थोड़ा सा, प्रीति 59, सिद्धेश 59, ओके 59। तो यहाँ पे 59 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अभी p बार डॉट q बार मिल गया। अभी p निकालते हैं। p का वैल्यू आप निकालिए, कितना है देखिए, p का वैल्यू निकालिए आप, उसके बाद मैं निकालूंगा p का वैल्यू। p का वैल्यू मतलब कैसे करना है, 2 का स्क्वायर, उसके बाद -3 का स्क्वायर, उसके बाद 9 का स्क्वायर। यहाँ पे आंसर दशरथ का आंसर है, सिद्धेश, वेदांत, प्रथमेश, ओके, सिद्धि, अनन्या। तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, एंड 9 का स्क्वायर 81। कितना बनता है, √94 आता है, √94 ही आता है ना, √94, ओके। उसके बाद Q का वैल्यू निकालिए, Q का वैल्यू निकालिए, 1 स्क्वायर, उसके बाद -4 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, -4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ओके। कितना था ये, √42, हाँ। प्रीति, संदेश, साहिल, अमूल्या के, अनन्या, वेदांत के कितना आता है, निरांत, √40, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे अभी cos थीटा, a बार डॉट b बार डिवाइडेड बाय ab, मतलब a बार डॉट b बार कितना है, सॉरी p बार डॉट p एंड q है ना यहाँ पे, सॉरी p बार डॉट q बार अपॉन pq है। तो p बार डॉट q बार कितना हो गया है, 59 हो गया, 59 डिवाइडेड बाय √94 इंटू √42, ओके। तो यहाँ पे पहले क्या कीजिए, स्क्वायर रूट में 94 एंड 42 लेकर उनका मल्टीप्लिकेशन पहले कीजिए। तो cos थीटा इज इक्वल टू 59
डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में, यहाँ पे अभी कैलकुलेशन करता हूँ, देखिए 94 इंटू 42 अगर करना है तो कैसे सिंपली कैसे कर सकते हैं, देखिए 90 प्लस 4 मतलब 94 इंटू 40 प्लस 2 42। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखिए पहले 90 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 आर 36 3600, सो 90 इंटू 2 180, ठीक है। उसके बाद 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 40 160 एंड 4 इंटू 2 मतलब 8। इस तरह से कैलकुलेशन कीजिए, मतलब 8 4 14, ओके 14 का 4 हो गया 9 3, इतना आता है ना 3948, करेक्ट। स्क्वायर रूट ऑफ 3948 ऐसा ही लिखिए, उसमें ज्यादा मत बाहर कुछ मत निकालिए स्क्वायर रूट से। तो अभी मुझे क्या करना है लॉग टेबल के बारे में वो मुझे बताइए, यहां तक डाउट है क्या कोई? हाँ, ये अप्रोक्सीमेटली मैं भूल गया, अभी इस प्रॉब्लम को अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेटली। हाँ, अभी क्या करेंगे, लॉग का कैलकुलेशन क्या करेंगे मुझे बताओ थोड़ा सा। लॉग ऑफ 59 पहले देखना है ना, करेक्ट। उसके बाद किसका लॉग देखना है, 59 का लॉग देखेंगे। उसके बाद किसका लॉग देखना है, 3948 का लॉग देखना है, करेक्ट है ना। 3948 का लॉग देखने के बाद और क्या करना है मुझे बताइए, और क्या करना है, हाफ से उसको मल्टीप्लाई करना है एंड उसके बाद उनका सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो पहले log 59 बताओ मुझे, log 59 कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा। अभी उसका लॉग बताओ कहां पे देखना है, 59 का 0 में बताइए कितना है, 59 का 0 में 7709, करेक्ट 7709, ओके ठीक है। उसके बाद 3948 मतलब यहां पे लिखता हूं 3948 मतलब कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना आ जाएगा, 3 कैरेक्टरिस्टिक, ओके 3 कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हाफ इंटू लॉग ऑफ 3948 देखना है। तो यहाँ पे पहले बताइए मुझे 3948 का कैरेक्टरिस्टिक 3 बनेगा, 39 का 4th कॉलम एंड 8th कॉलम में वैल्यू देखना है, बताइए मुझे वो कितना वैल्यू आता है। 39 का 4th कॉलम एंड 8th कॉलम में वैल्यू कितना है, $3948 का लॉग 5955 आता है ना, 5955 आता है क्या, देखिए एंड उसमें 9 है, 5955 प्लस 9 मतलब कितना हो जाएगा, ये 64 होता है, 64, ओके 64 है क्या, देखिए 5964, 8 ऐड करना है कि 9 ऐड करना है, देखिए फिर से 9 ही ऐड करना है ना, या फिर 8 करना है, देखिए 39th रो में देखना है, 4th कॉलम में एंड 8 का मीन डिफरेंस, 8th कॉलम का मीन डिफरेंस कितना है, 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3.5964 आता है, ओके। तो उसको क्या करूंगा मैं, 2 से डिवाइड करूंगा, अभी 2 से डिवाइड करूंगा, ओके क्योंकि ये जो लॉग है वो किसका है, 3948 का लॉग है, उसको 2 से डिवाइड तो क्या करना पड़ेगा ना, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड किया, इस नंबर को 2 से डिवाइड करना है, ओके सो 1 पॉइंट, ओके 15 हो जाएगा, 15 मतलब 2 7 14, उसके बाद 19 हो जाएगा, 2 9 18, उसके बाद 16, 2 8 16 एंड 2 2 4। ये थोड़ा सा ठीक है क्या, देखिए आप देखिए थोड़ा सा करेक्ट है क्या, इज दिस करेक्ट नाउ, करेक्ट है क्या, देखिए यस। सिंपली क्या करना है, देखिए 59 का लॉग देखना है, 3948 का लॉग देखना है, उसका पहले हाफ करना है एंड हाफ करने के बाद
इनका हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो इसका मैं अभी सब्ट्रैक्शन करता हूं, ठीक है। सो 9 - 2 7, 10 - 8 2, कैरी 1, 17 - 10 7, उसके बाद 17 - 8 9, उसके बाद 1 - 1 - 1 मतलब बार 1 आ जाएगा इधर, बार 1। तो हमेशा ध्यान में रखिए, जनरली cos थीटा का वैल्यू उसका बार 1 ही आना चाहिए, क्योंकि 0 पॉइंट वैल्यू आना चाहिए ना हमें। cos थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं रहता कभी, ठीक है। बार 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी एंटीलॉग देखिए, 9727 का एंटीलॉग बताइए मुझे, 9727 का एंटीलॉग, 9727 का एंटीलॉग बताइए, 9727 का एंटीलॉग। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ये वीडियो बाद में फिर से एक बार देख लीजिए तो आपको पता चलेगा। एंटीलॉग में देखिए 9727 का एंटीलॉग कितना है, बार 1 ही आएगा ना यहाँ पे। 1 से -1 किया तो क्या हो जाएगा, 1 से -1 0, और ये भी क्या करना है, माइनस करना है ना, 0 से -1 भी करना है, तो बार 1 आ जाएगा। सो 9376 प्लस 15 आता है क्या, 97 का 2 और 7 में 9391 आता है, क्या आता है देखिए 9391, हाँ, तो 9391 मतलब उसके बाद बार 1 है ना कैरेक्टरिस्टिक, तो 9.391 इंटू 10⁻⁻1 मतलब इसका मतलब क्या होता है 0.9391 आ जाएगा। मतलब cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.9391 आ जाएगा, 0.9391। ओके, 0.9391। अभी नेचुरल कोसाइन में जाइए, क्योंकि ये cos थीटा का वैल्यू है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालना है। 9391 कहाँ पे वैल्यू है देखिए, नेचुरल कोसाइन में जाइए। अभी 9391 वैल्यू है क्या वहां पे, 9391 एग्जैक्टली 9391 है, हाँ हाँ, 9391 को 20 डिग्री है क्या, एग्जैक्टली 20 डिग्री। थीटा का वैल्यू 20 डिग्री आ जाएगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विल बी 20 डिग्री। 6 मिनट आता है क्या, तो थोड़ा सा ठीक से देखिए, आपको एंगल एग्जैक्टली आ जाएगा। अगर अप्रोक्सीमेटली निकालना है तो अप्रोक्सीमेटली कैसे निकालेंगे, 59 तो एज इट इज रहेगा, 3948 ये 4000 के नजदीक है, 4000 करेक्ट है ना, 4000। सो 4000 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, 4000 का स्क्वायर रूट, 4000 का स्क्वायर रूट वो अप्रोक्सीमेटली हमारा जो मेथड है उस मेथड से निकालिए। ओके, उसके बाद 59 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दैट वैल्यू ये हमें करना है। ओके, तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन मतलब 59 को थोड़ा सा 60 एज्यूम कीजिए, उसके बाद 3948 जो है वो किस स्क्वायर के नजदीक है देखिए, बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेट दैट स्क्वायर रूट, एंड स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के बाद अप्रोक्सीमेट वो डिवीजन कीजिए। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर ऑफ द फिजिक्स। बाकी का पढ़ हम क्या करेंगे, बाकी के एप्लीकेशन। आज कौन सा एप्लीकेशन हमने देखा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, सेकंड एप्लीकेशन इसका हम देखेंगे, ठीक है।